बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन जब सत्ता में भी थे तब भी सरकार की जो कमियां होती थी वो बताया करते थे, और अब विपक्ष में है तो अब भी खुलकर बोलेंगे। आरजेडी का हनुमान कहा जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं रामवृक्ष सदा जी का। ये खुलकर बात रखने में माहिर है, और हम एक बार फिर से जान लेते हैं विपक्ष में जाने के बाद जिस तरीके से लगातार रामवृक्ष जी बातें हो रही है, खेला होवे, अब क्या खेला होना है 12 फरवरी को? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और सभी लोग जानते हैं कि 12 तारीख को सरकार को फ्लोर टेस्ट करना है। और खेला का जो बात हम लोगों के नेता जो बोले हैं वह जनता मालिक के भरोसे बोले हैं कि 24 के चुनाव में जिस ढंग से ये लोग हम लोगों के साथ ईमानदारी पूर्वक हम लोगों ने सरकार में रहा और ईमानदारी पूर्वक हम लोगों ने काम किया, और ईमानदारी पूर्वक का परिणाम हुआ कि 17 साल बनाम 17 महीना में जो हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो बिहार में काम हुआ और जितना नौकरी मिला हुआ है, एक 20 रिकॉर्ड बना, तब ये लोग हम लोगों के साथ खेला कर दिया। तो हमारे तेजस्वी बाबू बोले कि इस बार इन लोगों के जो खेला के उन्होंने बात बोले उसमें हम लोगों की कहीं कोई गर्सित भावना नहीं है, या हमारे नेता के वह जनता मालिक के भरोसे बोले कि 24 और 25 के चुनाव में जनता मालिक खेला कर देंगे। लेकिन आप कल तक जो गठबंधन में थे, जेडीयू आप लोग के गठबंधन में थे, अब जेडीयू के मंत्री जो सुमित सिंह हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत खेला तो हम भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, तो खेला तो आगे दिखाई देंगे। नहीं, ठीक है, वह माननीय मंत्री जी निर्दलीय हैं और जदयू के कोटे से मंत्री हैं, तो अच्छा बात है। सभी लोग को अपना अपना खेल करने का अपना अपना तरीका होता है और सभी लोग इसके लिए आज़ाद हैं। तो इसमें जो बात हो रही है वह तो ठीक है, अच्छा बात है। और वह जो बोल रहे हैं तो हमारे नेता भी खेले करने की बात बोल रहे हैं, तब दोनों तो खेले की बात बोल रहा है, तो दोनों तरफ से खेला होना है। दोनों तरफ से खेला हो या नहीं हो, लेकिन दोनों नेता तो खेला का ही बात बोल रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से अब 12 तारीख का दिन अहम माना जा रहा है, क्या लग रहा है रामवृक्ष जी, क्या होगा 12 को आप लोग बहुमत साबित कर लेंगे? 12 तारीख को जो हो रहा है, हम लोग बहुमत साबित करें या नहीं करें, लेकिन एनडीए गठबंधन बहुमत साबित नहीं कर सकेगी सदन में, यह तय है। वह बहुमत नहीं साबित कर सकेगी। हम लोग बहुमत साबित करें या नहीं करें, लेकिन वह बहुमत साबित नहीं कर सकेगा। एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में जो माननीय चाचा नीतीश कुमार जी गए हैं, वह 12 तारीख को ही पता चल जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दे ने हटाओ, पर्दे तो हट गया तो राज खुल जाएगा। अभी सब बात पर्दे में रहने दीजिए, 12 तारीख को इंतजार कीजिए, और आने वाले समय में 12 तारीख को पर्दा खुद हट जाएगा। अभी विधानमंडल के स्पीकर हैं, वो कुर्सी से हटने का नाम नहीं ले रहे, बोल रहे कुर्सी तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको कैसे? नहीं, उनका सही है, वह एक संवैधानिक पद पर है, और कोई भी स्पीकर होता है, कोई भी विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं तो बहुमत से होते हैं, और उनको बहुमत से हटाया जाना होता है। तो ये 12 तारीख को बहुमत सिद्ध कर लेंगे तब नहीं स्पीकर साहब हटेंगे कि इनके कहने से हट जाएंगे। तो यह पहले 12 तारीख के अपने बहुमत को सिद्ध करे, उसके बाद स्पीकर साहब हटेंगे, खुद रिजाइन कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत? इनका बहुमत सिद्ध होगा तब न। अब इनका 12 तारीख का डेट है, ये पहले से उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो पहले तो ये टेस्ट में ना आवे, और टेस्ट में इनका टेस्ट फर्स्ट हो जाएगा तब ना हम लोगों के जो स्पीकर हैं वह कुर्सी छोड़ेंगे। तो इसलिए वह पद बहुमत से हटाया जाता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके लोगों के उनके गठबंधन में अगर बहुमत होगा तो वह कोई ज़बरदस्ती थोड़े कुर्सी पकड़े रहेंगे। वह भी बहुत जानकार लोग हैं और विद्वान लोग हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। वह अपने संविधान और अपने कुर्सी के रक्षा के लिए जो कानूनन प्रक्रिया होगा वह सब अपनाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं तेजस्वी यादव जब से विपक्ष में गए काफ़ी शांत हैं, उनके पार्टी के भी जो हमेशा जो आसपास के लोग रहते थे कुछ ना कुछ बयान दिया करते थे, बिल्कुल साइलेंट है। क्या ये किसी आने वाले सियासी तूफान का संकेत तो नहीं है? आप एक बात जान जाइए, जो लोग महान होता है, जो लोग बड़े होते हैं, जो लोग विद्वान होता है, जिन लोगों में कुछ करने की क्षमता होती है, वह लोग शांत ही रहते हैं। और जब उनका शांति जब भंग हो जाता है तो वह लोग कुछ भी कर डालते हैं। तो हम लोगों के नेता
आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जो दूसरे दल के नेता हैं, कोई मुरट्ठा बांध के कुछ बोलते हैं, कोई गमछा लहरा के कुछ बोलते हैं, कोई हाथ उठा के कुछ बोलते हैं, वैसा फूहर हमारे नेता नहीं है। हमारे नेता विद्वान है, हमारे नेता जनता के जनहित को समझते हैं, हमारे नेता सरजमीन पर नीचे ज़मीन पर काम करने वाले हैं, और हमारे नेता बिहार के जनता मालिक को दुख और सुख में साथ रहने वाले हैं। वह फूहर है कि जो मन होगा फूहर नेता जैसन बोल देंगे। वह तो इंडिया गठबंधन में बहुत सारे फूहर नेता हैं। वो हमारे बड़े साहब, हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव पर जी ही बोल देते हैं, जो उन्हीं से पैदा हुए और उन्हीं पर बोल देते हैं। तो वैसे लोग को क्या कहना है? आप इस बात को मानते हैं कि इंडिया गठबंधन में भी कुछ फूहड़ नेता हैं? बहुत है, कुछ क्या क्या है। भारतीय जनता पार्टी में सब फुहरे नेता है। इनका प्रधानमंत्री फुहर है, तो दोसर का तो बात छोड़िए। क्या 2 करोड़ लोगों को साल में नौकरी मिल गया? क्या काला धन आपस आ गया? क्या 15-15 लाख रुपया खाता में आ गया? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? तो इनका प्रधानमंत्री जब फुहर है कह के एक भी बात पर खड़ा नहीं उतरते हैं, तो ये लोग के कौन बात है, कौन मायने है? प्रधानमंत्री तो एनडीए में, हम इंडिया गठबंधन की बात की, जिसमें जिस गठबंधन को लालू यादव या साथ में थे नीतीश कुमार पर से लेकर के कई बड़े नेता जो थे उसको संयोजक भी बनाने की बातें सामने आई। हम उस गठबंधन की बात नहीं, उस गठबंधन, हम आपको एनडीए गठबंधन की हमने बात कहा। और हमारा गठबंधन में आप देखे हैं, हमारा नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों के, करोड़ों करोड़ों गरीबों के दिल में बसते हैं, और हम लोगों के भगवान भी हैं, हमारे भगवान भी हैं। कभी उनको इस ढंग की भाषा देखे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं? और हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय जनता दल में नेता हैं, कांग्रेस में नेता हैं। किसी को जो आज की तारीख में जो फुहरपना भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहा है, वह समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग, समाजवाद के लोग को वैसा संस्कार नहीं है। वैसा संस्कार भारतीय जनता पार्टी का और उसके गठबंधन के ही है। तो देखिए, सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, और खास करके इशारों में सम्राट चौधरी पर था कि मुरेठा खोलने की बातें कही थी, अब तक खुला नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव, चाहे आरजेडी के जो भी बड़े नेता हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, चाहे रोजगार की बात हो या फिर जो भी, उन्होंने खुलकर बातें कही। साथ ही साथ जो 12 फरवरी को खेला होना है, उस बातें को पर्दे में ही रहने के लिए कहा है। पर्दा उठ जाएगा तो भेद भी खुल जाएगा। तो 12 तारीख को देखना होगा क्या कुछ होना है। तो बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।